ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर को ग्रहण करना और विचार आनंद से समाविष्ट होना ही जीवन को लक्ष्य पाने जैसा है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का खास दिव्य संदेश मैं आपको इस बारे में सुनाने आया हूँ, जो आपको सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। श्री शिरडी साई बाबा कलयुग के महान अवतार हुए। उनका जन्म 1838 में महाराष्ट्र के एक छोटे से ग्राम पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें एक मुस्लिम फकीर ने पाला था और उसके बाद 4 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक वे शेलू गांव ग्राम के एक आध्यात्मिक गुरु वैकुंठ के संरक्षण में रहे और आध्यात्म तथा साधना में पारंगत बने। 1854 में शिरडी ग्राम में पहुंचे। वहां लगभग 2 माह रहने के बाद वे 4 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे। 1898 में पूर्ण शिरडी पहुंचे और सदैव के लिए वहीं बस गए। मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 को उनका निर्वाण हुआ। अपने 80 वर्षों के जीवन में जिससे में से 60 वर्ष उन्होंने शिरडी की द्वारका में नामक एक जीवन शीर्ण मस्जिद में रहकर बिताए थे। उन्होंने एक सख्त आध्यात्मिक चेतना जमानस में उत्पन्न की थी। वे मुस्लिम फकीर की भांति ही दाढ़ी रखते थे, फटे पुराने वस्त्र पहनते थे, भिक्षा मांगकर अपना भोजन प्राप्त करते थे और सदैव अल्लाह मालिक है बोलते रहते थे। अधिकार लोग उन्हें मुस्लिम ही मानते थे, लेकिन बाबा ने अपने महान आध्यात्मिक बल, चमत्कारों तथा जनसाधारण को छूने वाली शिक्षाओं से शिरडी वासियों और अनगिनत अनगुनतों को हृदय को जीत लिया था। उनके आशीर्वाद से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी, संतान दंपतियों को संतान प्राप्ति होती थी। सभी प्रकार के सदैव मानसिक और अनेकानिक के चमत्कारी कार्य करके स्वयं को अपने वास्तविक दैनिक अवतार के रूप में जनमानस में प्रतिष्ठात कर दिया था। उनके विषय में यह आम धारणा थी कि वे भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे, जो ब्रह्म विष्णु और विष्णु के सम्मिलित स्वरूप में उन्हें शिव का अवतार माना जाता था। उन्हें सर्व देवता स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती थी। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का बहुत ही खास दिव्य संदेश है, तो आप इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती है। सभी मानव आत्माओं को भी अनंत में भगवान में जाकर मिलता होता है। प्रत्येक आत्मा भगवान की अस्थायी चिंगारी है। यह भगवान में से ही निकलती है और इसे भगवान में ही मिलकर विलीन होता है। यही विकास का सिद्धांत है। इसे मैंने रचित किया है और जो कर्म के सिद्धांत के साथ मिलकर कार्य करता है। मेरे ब्रह्मांड में असीम विश्वास और असीम सौमंडल है। कोई भी मानव आत्मा मेरे जगत और मेरे स्वायत्त शासन की असीम शक्तियों की अनंतता के बारे में तनिक सा भी नहीं सोच सकता है। मेरे आध्यात्मिक स्तर की शान और सुंदरता वर्णनीय है। केवल उच्च आत्माएं ही अपने आंतरिक नेत्रों में मेरे सर्वोच्च स्तर की सुंदरता तथा शान को देख सकते हैं। वे गुरु ही जो तुम्हारे जगत को मेरे आदेशों से
निर्देश और संचालित करते हैं। मेरे सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर के निवासी हैं। वे पूर्ण मानव आत्माएं हैं जो कई पूर्व जन्म के बाद चिर अनंत के सागर में विलीन हो जाने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने लेते हैं। यह सारी प्रक्रिया अंधकार में प्रकाश की ओर, अवस्था से अवस्था की ओर, आप और दुख से शांति और आनंद की ओर तथा मृत्यु से अमृत्यु की ओर अग्रसर होने के को है। पाप, अफसोस तथा कष्ट के भौतिक संसार में पड़े जीवन को जी रही मानव आत्मा का सर्वोच्च पुरस्कार है। चिर अनंत अथवा भगवान में समाविष्ट हो जाना। मनुष्य अपनी सर्वोच्च प्रकृति में एक भगवान बन जाता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनिए। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। तारे चमक रहे हैं, आकाश साफ है, समुद्र कलवर कर रहा है क्योंकि इसके जल की लहरें लयपूर्ण गति में चल रही है। गहरी निस्तबंधा शांति है जो संपूर्ण प्रकृति पर नींद और विश्राम में पड़ी हुई है। वो उस पर अपना आवरण डाले हुए है। प्रकृति एक दृश्य में एक चमक है, चंद्रमा में सौंदर्य है जहाँ वह अपनी पूर्ण शान और ताजगी के साथ उगता है और अपनी मोती जैसी चमक सब और फेंकता है। प्रकृति और रात्रि की इस शानदार क्षति में क्या अदृश्य क्या किया जा रहा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो एकमात्र परमात्मा है उन लोगों का स्वागत करता है जो अपने हृदय मंदिर में शांतिपूर्वक परमात्मा की दिव्य आत्मा को कलीन में अपनी आत्मा को जलाते हुए उसकी पूजा करते हैं। जगत की भाषा है निस्तबंध रात्रि में निस्तबंधा की खोज करो और परमात्मा की आत्मा की अग्नि और चमक अपनी पूर्ण शान के साथ तुम्हें चारों ओर से ढक लेगी। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं तो कहता हूँ बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो। आप जो भी कुछ चाहते हैं निश्चित रूप से ही वो सब हासिल होगा। बस वक्त आना है, वक्त के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि एक वक्त था जो आपके दुख थे, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। वो दुख दिन ज़्यादा दिन नहीं रहते, सुख के भी दिन आएंगे। बस सब्र कर लो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं तो जो भी कुछ आप चाहते हैं वो सब पूर्ण हो जाएगा, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। रोज सुबह जीवन में तुमसे पूछता है एक सवाल, क्या आज तुम आगे बढ़ोगे या हिम्मत हार कर बैठ जाओगे, रुक जाओगे? इस सवाल का जवाब तुम कैसे दोगे, इसी पर तुम्हारा भविष्य निर्भर करेगा। तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, खुद कर भी यकीन मारना सीखो, क्योंकि आप में हिम्मत ही है जो आपको उस लक्ष्य की ओर बढ़ने को हिम्मत देगी। साईं कह रहे हैं, मेरी कृपा दृष्टि मेरे सारे बच्चों पर है। यदि मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं दे रहा हूँ तो उसमें निराश ना हो, उसमें तुम्हारी ही भलाई है। मेरा विश्वास करो और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपने सारे बच्चों से प्यार करता हूँ और आज मैं अपनी बेटियों की तरफ भी जाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, तो इसे किसी के लिए भी खास बनने की कोशिश ना करो। जैसे ही वैसे ही रहो। जितना साधारण जीवन जियोगे उतना ही तुम खास बन जाओगे, क्योंकि आज की इस दिखावी वाली दुनिया में सीधे और साधारण इंसान बहुत कम होते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, आपको सिर्फ साईं के ऊपर भरोसा रखते हुए चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में
ओम साईनाथ, ओम साई राम, ऐसा अवश्य टाइप करना है और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अति विचार करना बंद करो, क्योंकि यह तुम्हारे मन की शांति को भंग करता है। सबसे ज्यादा प्रार्थना करो, अपने विचारों को प्रार्थनाओं के रूप में मुझ तक पहुंचाने दो। प्रार्थना करके सब परेशानियों के मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम प्रार्थना तो कर लेते हो, लेकिन मेरे चरणों पर तुम अपनी परेशानियों को रखकर छोड़ नहीं देते। अपने अंदर वह बातें पकड़ के बैठते हो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज से अपनी परेशानियों को मेरे चरणों पर समर्पित करना सीख लो। उनके बारे में विचार ना करो। तुम अपने कर्म तो कर रही हो। विचार करने से मन की शांति भंग हो जाएगी और तुम्हारे कर्म भी तुम सही तरीके से कर नहीं पाओगे। तुम मुझ पर गुस्सा होते हो यह बोलकर कि बाबा आप मुझे बहुत कुछ देते हो तो हो, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए वो मुझे अब तक नहीं दे रहे हो। तो आज का यह साई दिव्य संदेश ये अवश्य है तुम्हारे लिए कि जो इच्छाएं तुम्हारी सबसे प्रबल है वह भी अब पूर्ण होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम चिंता बिल्कुल ना करो। तुम्हारा समय अब आ गया है। अपने घर के बड़ों की इज्जत करो और तुम्हारी समस्याओं के बारे में उनसे जरूर सलाह लो। उनकी सेवा मेरी सेवा होगी। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं बस जो भी मन से मन से काम करोगे वो निश्चित रूप से ही पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में जो चल रहा है सिर्फ आप ही जान सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं इसलिए आपको वो हासिल करना है तो बस साईं जी के ऊपर भरोसा रखो। फिर देखो आपका कल्याण कैसे होता है, सारी इच्छाएं कैसे पूर्ण हो जाती है। तुम और तुम्हारा परिवार बहुत भाग्यशाली हो। चिंताओं बिल्कुल ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहना होता हूँ और आज मैं तुम्हारे हाथ की मसाले वाली चाय पीना चाहता हूँ। सब जानते हो कि तुम अब बदल रहे हो और यह वो बदलाव आ रहा है वो मेरी मर्जी से ही आ रहा है। शुक्र में तुम्हें थोड़ी तकलीफ शुरू में थोड़ी तुम्हें तकलीफ होगी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में बदलाव थोड़ा मुश्किल ही लगता है, लेकिन इस बदलाव को होने देना। दोबारा से पुराने तौर तरीकों को ना अपनाना। यह मेरा आदेश है। मैं तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जा रहा हूँ, तो यह उड़ान भरने के लिए तुम्हारे अंदर का यह बदलाव बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय साई तो कोई अगर तुमसे किसी के बारे में कुछ कहता है तो वो सुनकर तुम उस तीसरे इंसान के बारे में अपनी राय ना बना लो। खुद के अनुभव से ही लोगों को समझाओ और जानो कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और उसी भाव के कारण वो तुम्हें उनके बारे में गलत राय बता सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि खुद के अनुभव से ही लोगों को समझाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारा समय आने वाला है, तो यह बात तो सच है, लेकिन तुम्हें खुद को उस आने वाले समय के लिए निरंतर प्रयासों के तैयार भी करना है, सक्षम बनना है खुद को। इसलिए प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ना है। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की। बस यूं ही करते रहना और उचित समय आने पर तुम्हारे जीवन की कहानी बदल जाएगी। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं सुगुणोपासन में जैसे जैसे हमारी प्रकृति हो जाती है, हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए सद्गुण उपास्य ही श्री गणेशन करना अति उत्तम है। मूर्ति वेदी अग्नि प्रकाश सूर्य जल और ब्रह्मन आदि अवसमर्थ उपासन की
उस पर होते हुए स्तुरी ही सभी श्रेष्ठ होते हैं। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है। इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर वो कि अत्यंत ही निराश होकर करुणपूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अनंत आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दिनों की शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय पवित्र हो जाए आए और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुख का अनंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो मस्जिद या बाबा की मंदिर की श्रेया पर पैर रखता है, वो सुखी हो जाता है। ओह, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई, तो जिस किसी ने भी इस साई दिव्य संदेश को सुना होगा, सच में वो भाग्यशाली है। साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई।